अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोइस फारूक और आज मैं अपनी जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था अपनी प्लेलिस्ट के बारे में, उसकी पहली वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये होगा, अभी मतलब ये कह लें कि मैं बिल्कुल अभी आपको स्टार्टिंग से ही जो मतलब कि शुरू वाली वीडियोज हैं इनमें से ही मैं आपको सिखाना नहीं शुरू करूंगा। पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बातें इसके बारे में बताऊंगा ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि आपको ये चीज क्यों सीखनी है या ये चीज क्यों जरूरी है। मतलब आप ये कह लें कि आपको इस चीज की जरूरत कहाँ कहाँ पे आ सकती है, ये चीज आपके लिए जरूरी कितनी है। और जो मतलब कि देखिए ये जो बिजनेस है ना, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन बिजनेस है और जिसमें जो आप मतलब कि अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं मार्केटिंग के बारे में, ये सारी टेक्निक्स वही हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको जो टेक्निक्स जो स्पेशल आपके लिए बताऊंगा ना, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि मैं आपको जो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो फिजिकल बिजनेस है, जिस तरह कोई फैक्ट्री वाले हैं, कोई दुकानदार वाले हैं, मैं ये स्पेशली उनके लिए होगी ताकि वो अपने मतलब ये नहीं है कि उनको काम में से कोई अलग से टाइम इन्हें निकालना पड़े या कुछ इस तरह का कहते हैं कोई 3-4 घंटे अलग से निकालने पड़े, इस तरह नहीं होगा। वो उसके साथ साथ ही इसको मैनेज कर सकेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेरा इस वीडियो में आपको कुछ मेन इसके बारे में बातें बताने का मकसद था कि आपने अपना माइंड मतलब आप क्या लेंगे, आपने अपने आप को मेंटली क्यों इस चीज के लिए तैयार करना है कि यार ये चीज मुझे करनी चाहिए या ये मेरे लिए जरूरी है, ठीक है। और दूसरी, इस चीज की आपको जरूरत क्या है, इसके आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस तरह देखें, छोटी छोटी वीडियोस मैं बेशक बनाऊं या इसमें कुछ इस तरह की टिप्स मैं या इस तरह की बातों को क्लियर करूं ना, तो आपको मतलब कि ज्यादा बेहतर लगेगा। क्योंकि अभी जब मैं कोई बात बताऊंगा तो सबको लगेगा कि शायद यार ये मेरे लिए नहीं है या मेरे लिए बेहतर नहीं है या मुझे इससे क्या फायदा होगा या ये पता नहीं किस चीज की बात हो रही है। तो इस तरह जब मैं कुछ बेसिक्स आप तक पहुंचाऊंगा, आपको समझाऊंगा, तो आपको जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसके बारे में पता लगेगा, ठीक है। तो मेरी तो उम्मीद यही है कि यार मैं आपकी हेल्प करूं और जितनी ज्यादा क्या कहते हैं हो सके आपकी जो आपको डेली बेसिस पे मुश्किलात आती है उनको दूर करूं। और मेरे ख्याल से कि इस टाइम सबसे ज्यादा जो आप कह लें कि बड़ा चैलेंज है, जो बड़ी मुश्किल है, वो सबसे ज्यादा यही है, जिसमें मतलब कि आपकी क्या लें मार्केटिंग है और उसके बाद सेल्स की है, ठीक है। तो मेरी तो उम्मीद है, कोशिश यही होगी कि मैं आपको इस बारे में इतना अच्छा मतलब कि नॉलेज प्रोवाइड करूं ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए और आप भी मतलब इस चीजों से फायदा वगैरह उठाए, ठीक है। तो बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है और इस चीज को समझना भी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले कुछ मैं बातें आपके सामने रखता हूं कि मैं आपको ये चीज बता रहा, मतलब कि मैंने आपको ये चीज अपनी पिछली वीडियो में उसका कुछ आप कह लें कि इंट्रोडक्शन मैंने आपको ये करवाया था कि हम मतलब कुछ मार्केटिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे कि आप अपने लोकल बिजनेस को किस तरह ऑनलाइन बिजनेस में स्विच कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही चीज समझाई थी कि देखिए हमारे ना दरअसल जो फैक्ट्री वगैरह वाले हैं, जो ये कम्युनिटी है या दुकानदार, ये आपने याद रखनी है कि मैं जो भी हमारी बात कर रहा हूँ ये फैक्ट्री वाले और दुकानदारों के बारे में है। और इसमें ये वाली कोई चीज नहीं है कि वो बेशक प्लास्टिक का काम करता हो, वो बेशक सिल्वर का करे, स्टील का करे, किसी चीज का भी काम करता हो, ठीक है ना। अगर वो ये चीज समझता है, लेकिन मैं मेन प्लास्टिक के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मेरी फील्ड ये है। अगर वो समझता है कि यार ये मैं अपनी फील्ड में भी ये कर सकता हूं तो वो जरूर कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, मैं बात ये कर रहा था कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको उसका टाइटल भी यही था कि आप अपने लोकल बिजनेस को किस तरह ऑनलाइन बिजनेस में या डिजिटल बिजनेस में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। अब उसका मकसद हरगिज ये नहीं है, क्योंकि हमारे फैक्ट्री वगैरह वाले हैं, ये दुकानदार भाई हैं, ये इस तरह इसका मतलब लेते हैं कि शायद मतलब कि लोकल बिजनेस हमने खत्म भी कर देना, अपनी दुकान को, अपने फैक्ट्री को खत्म करके हमने बस ऑनलाइन ही चीज सेल करने लग जानी है। इस तरह नहीं है। क्या उसका मकसद ये है कि लोकल बिजनेस को मतलब कि किन स्ट्रेटजीज के थ्रू, कौन से स्टेप्स के साथ हम मतलब कि उसको स्विच करके ऑनलाइन बिजनेस भी साथ अपना रन कर सकते हैं। लोकल बिजनेस हमारा रन होता रहेगा लेकिन साथ ऑनलाइन बिजनेस भी हमारा रन हो, ठीक है। इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और ये मैं उम्मीद करूंगा कि ये काफी ज्यादा इसमें मैं आपके लिए चीजें ऐड करूंगा। लेकिन अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि देखिए, हमें सबसे पहले हमने ये चीज अपनी जाननी है कि हमें अपने लोकल बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस में चेंज करने की क्या मतलब की जरूरत है, क्या वजह है जब हमारा लोकल बिजनेस इतना अच्छा जा रहा है।
तो देखिए सबसे पहले उसमें वजह यह है कि हमेशा ये चीज याद रखें कि आपकी लोकल मतलब आप कह लें कि लोकली या फिजिकली कहते हैं कि जो जहां पे आप खुद मौजूद होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह जब आपकी फिजिकली ज्यादा प्रेजेंस होगी ना मौजूद, अब मैं आपको यहाँ पे मिसाल आप कह लेंगे इस तरह देता हूं कि देखिए जब आपकी किसी एक मेन क्या उसे कहते हैं बर्तनों वाली मार्केट में आपकी दुकान है, ठीक है ना। तो आप जब मेन मार्केट में दुकान होगी ना तो आपकी सेल्स आएंगी अच्छी, ठीक है। अब देखेंगे अगर आपकी दो मतलब कि डिफरेंट मार्केट्स में दुकानें हैं, ठीक है ना, तो इसका आपको बेनिफिट ही होगा क्योंकि आपकी सेल्स इसमें से ज्यादा आएंगी। ये नहीं होगा कि एक आपकी मतलब कि अगर आप कहेंगे यार दुकान पे मैं मतलब कि दोनों तरफ मैंने एक ही रखी है ना बर्तनों की, तो मुझे इसका क्या फायदा होगा, मैं एक ही दुकान रखता हूं। आपको दोनों मतलब कि मेरा बस आपको ये पॉइंट समझाने का मकसद है कि जितनी आपकी फिजिकली प्रेजेंस ज्यादा होती है उतनी आपकी सेल्स ज्यादा बढ़ती हैं, उतना आपका बिजनेस ज्यादा एक्सपैंड होता है। इसी तरह अगर आज मॉडर्न टाइम के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपने काम करना है, अगर आपने कुछ भी करना है, तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस के साथ साथ आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना लाजमी है, ठीक है ना। ऑनलाइन मतलब कि ऑनलाइन से मुराद ये नहीं है, मैं कह रहा मैं दोबारा कह रहा हूं कि कोई आप ई कॉमर्स या कुछ मतलब कि लोकल ई कॉमर्स ही है, लेकिन आपकी जो डेली लाइफ में आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पर आपकी प्रेजेंस होना लाजमी है। इसमें कोई आपकी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपने कोई कैमरामैन से शूट नहीं करवाने, कोई कुछ नहीं करवाना। इसके बारे में मैं आपको सारा ना डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बस एक पॉइंट पे ये आपको ये समझा रहा हूं कि आपकी फिजिकली प्रेजेंस के साथ साथ आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, आपकी डिजिटल प्रेजेंस क्यों इतनी जरूरी है, ताकि आपकी सेल्स वगैरह बढ़े, ठीक है। और देखिए इसमें आपको मैं एक छोटा सा डिफरेंस ये भी समझा दूं कि जब आप फिजिकली एक दुकान मतलब के खोलते हैं तो जाहिर सी बात है आपने दुकान का भी रेंट पे करना होता है, फिर उसके बिल पे करने होते हैं, फिर आपकी जो लेबर होती है, जो हेल्पर होते हैं, आपने उसके जो एक्सपेंसेस है वो पे करने होते हैं। उसके बाद फिर आपने वहां पे जो कोई आपके कस्टमर्स आते हैं उनको कुछ आपने मतलब कि उनकी आप कह लें कि खाना पिलाना उन्हें, फिर कुछ आपके भी अखराजात होते हैं। तो ये आपके वहां पे जब आप एक दुकान खोलते हैं आपकी एक दिन की सेल्स हो रही हैं या नहीं हो रही, आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन जो आपके डेली बेसिस पे खर्चे हैं वो आपके होंगे ही होंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपके देखिए डेली बेसिस पे आपकी बिजली भी खर्च हो रही है, आपका पानी भी खर्च हो रहा है, गैस भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो खर्च हो रही है। उसके बाद कस्टमर्स या कह लें कि आपने वहां पे मतलब कि जो अपने भी आपके एक्सपेंसेस वगैरह आ रहे हैं, तो ये आपका डेली बेसिस का वहां पे आपके अखराजात है ही है। लेकिन अगर यही आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होगी तो वहां पर आपको कोई आपका मतलब क्या लें कि खर्चा नहीं है, कोई आपके सिंगल आपके एक पैसा भी नहीं लगना। जो आपका कहता है आगे अपने पैकेज से आप अपना मोबाइल वगैरह यूज कर वो सोशल मीडिया वगैरह यूज कर रहे होते हैं, सेम आपने उसी से इसको क्या कहते हैं आप रन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इनमें मैं आपको मजीद भी इस चीज के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैंने ये डिटेल में आपको इसमें बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने आपको पहली चीज ये समझाई है कि आपका फिजिकल बिजनेस के साथ साथ आपने लोकल बिजनेस को क्यों ऑनलाइन बिजनेस में स्विच करना है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि स्विच करने का मकसद ये नहीं है कि पीछे सारे के नाम ले काम खत्म कर देने, मेन मकसद बस ये है कि आप यार अपनी प्रेजेंस लोकली मतलब कि फिजिकली के साथ साथ लोकल बिजनेस के साथ साथ आप उसको ऑनलाइन जरूर प्रमोट करें, ताकि आपकी मार्केट क्या कहते हैं एक्सपैंड हो, ताकि आपकी जो मार्केटिंग स्किल्स हैं वो एक्सपैंड हो, वो जगह जगह पे आपकी चीज पहुंचे, आप मतलब कि ज्यादा लोगों से उसको क्या कहते हैं डील कर सके। और देखें ये मैं आपको खुल के एक चीज बता दूं कि जो फैक्ट्री वाला है ना वो तो बस एक चीज का भूखा होता है, क्योंकि वो होता है मैन्युफैक्चरर, वो चीज की प्रोडक्शन करवाता है, वो चीज को मैन्युफैक्चर करता है, वो उस चीज का भूखा होता है। वो कहता है कि यार मतलब कि मेरे अगर एक महीने के 10 कॉटन एक चीज के सेल हो रहे हैं ना तो मेरे 20 सेल हो, अगर मेरे 50 हो रहे हैं तो मेरे 100 सेल हो, क्योंकि मैं खुद फैक्ट्री वाला हूं, मैं खुद ही मतलब के मैन्युफैक्चरर हूं। तो ये आप कह लेंगे ये एक फितरत है, ठीक है ना। जो फैक्ट्री वाले हैं, जो मैन्युफैक्चर है, वो कहते हैं कि यार हमारी सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। दुकानदार की भी यही कोशिश होती है, लेकिन दुकानदार ने जारी सी बात है एक चीज के तो नहीं ना 50 कॉटन सेल करने होते, वो तो उन्हें फिर सारे जितने भी क्या कहते हैं फैक्ट्री वगैरह वाले हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनके अलग-अलग चीजें सेल करने होती हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरर जो मेन फैक्ट्री वाला है उसने तो अपना माल सेल करना होता है, तो उसकी कोशिश यही होती है कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा माल सेल करूं और खुद करूं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फिर प्रॉफिट मार्जिन बड़ा अच्छा आ जाता है, ठीक हो गया।
अब देखिए, पहले मैंने आपको सबसे मेन चीज तो समझा दी है, और इस पे मैंने इतना टाइम लगा के समझाई है ना, इस चीज को आपने लाजमी समझना है कि यार ये चीज आपके लिए जरूरी क्यों है। ठीक है ना, क्यों आज मॉडर्न टाइम जो आज मौजूदा टाइम चल रहा है उसकी एक जरूरत बन गई है। ठीक है ना, अगर आप अभी से अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं रखेंगे तो कल को ये आपकी चले जरूरत, मतलब कि आप वो कह लेंगे जिसके बगैर गुजारा हो जाता है। ठीक है ना, ऐसी जरूरत है आज के टाइम में जिसके बगैर गुजारा हो जाता है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में ये जरूरत इस मतलब कह लेंगे लेवल पे चले जानी है कि फिर इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होना। ठीक है ना, तो देखिए, अगर अभी से आपने अपनी इस तरह ऑनलाइन प्रेजेंस अपने बिजनेस को लोकली बिजनेस को आपने ऑनलाइन बिजनेस में थोड़ा सा स्विच किया होगा, प्रमोट किया होगा, तो आपको आने वाले टाइम में कोई इतने मतलब कि मुश्किल की बात नहीं होगी। जब उस टाइम पे लोग दोबारा शुरू कर रहे होंगे या लोग इस तरफ आ रहे होंगे, आपने एक मतलब कह लें कि एक हैंडसम आपने एक अच्छी ऑडियंस बना ली होगी, और आप मतलब कि एक कह लें कि अच्छी तरह से अपनी चीजों को प्रमोट वगैरह कर सकेंगे। ठीक है ना, तो यही मैंने मतलब कि ना कुछ मेरे माइंड में चीजें थी, और इसके बाद भी 3-4 स्टेप्स इस तरह गया। लेकिन मैं आपको ना, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि मैं प्लेलिस्ट एक बनाऊंगा जिसमें 25, 30, 40 वीडियोस भी हो सकती हैं। ठीक है ना, ताकि अगर आप शुरू से वो वीडियोस देखना शुरू करें तो आपको डिटेल के साथ मेरी बात समझ आ जाए। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं कुछ मतलब कि 2-3 वीडियोस मजीद इस तरह की ऐड करूं, ताकि आपको मैं पहले बेसिक्स जो इसके स्टार्ट है वो समझाऊं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा कि यार आपने किस तरह अपनी चीजों को प्रमोट करना है। ठीक है ना, तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने वीडियोस मेरी सारी देखनी है, आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, और सबसे जो मेन चीज है वो आपने बेल आइकन के बटन को पुश करना है। और मेरे चैनल को भी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।